सोचकर देखिए कि पिछले 10-12 सालों में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है। पहले जिन चीज़ों को लग्जरी गुड्स माना जाता था, किसी किसी के घर में हुआ करती थी, चाहे फिर वो गाड़ी हो, टीवी हो, फ्रिज हो या फिर वॉशिंग मशीन। ये सारी चीज़ें मोहल्ले में 1 या 2 घरों में हुआ करती थी, पर आज ये लगभग हर घर में एक आम बात हो चुकी है। मोबाइल फ़ोन, बाइक, फ्रिज ये अब सिर्फ कंफर्ट गुड्स या लग्जरी गुड्स नहीं बल्कि एक तरह से एसेंशियल गुड्स हो गए हैं। लेकिन ये बदलाव आया कैसे, और क्या ये बदलाव देश में सबको बराबर तरीके से पहुंच पा रहा है, और कैसे इनका भारत के हर एक घर तक पहुंचना भारत के टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल हाल ही में एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई है जिसका नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-2024, जिस रिपोर्ट को बनाया डॉक्टर शमिका रवि ने, जो कि अभी प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर और भारत सरकार में सेक्रेटरी के पद पर हैं। जिसके मुताबिक लोग अपना पैसा यानी डिस्पोजेबल इनकम का एक बड़ा हिस्सा ड्यूरेबल गुड्स पर खर्च कर रहे हैं और लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब लोग खाने पीने की चीज़ों यानी फूड आइटम से अपनी कमाई घटा रहे हैं और कपड़े और बाकी ज़रूरतों पर अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। पहले घर के बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा फूड पर जाता था, लेकिन अब सीन बदल गया है। फूड स्पेंडिंग 50% से भी कम हो गई है और उसकी जगह नॉन फूड आइटम्स ने ले ली है, जिसमें सर्विसेज, कंज्यूमेबल्स और खासतौर पर ड्यूरेबल गुड्स आते हैं। अब ज़रा ये समझते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स मतलब वो सामान जो लंबे समय तक चलता है, जैसे बाइक, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। इन्हीं ड्यूरेबल गुड्स में एक सरप्राइजिंग बात देखने को मिल रही है, और वो ये है कि सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँवों में भी ड्यूरेबल गुड्स पर स्पेंडिंग तेजी से बढ़ी है। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां रूरल फैमिलीज का खर्च अर्बन हाउस होल्ड से भी ऊपर निकल गया है। जहां कभी गांव में एक साइकिल होना बड़ी चीज़ मानी जाती थी, अब बाइक, कार रखना सब एक कॉमन बात हो गई है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि लोग बेसिक ज़रूरतों से आगे बढ़ रहे हैं और लोग किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और पर्सनल गैजेट्स पर खुलकर खर्च बढ़ा रहे हैं। ये ट्रेंड सिर्फ रिच फैमिलीज में नहीं बल्कि बॉटम 40% यानी लो इनकम हाउस होल्ड में भी साफ नजर आता है। जिन घरों में पहले एक छोटा फैन भी लग्जरी लगता था, वहाँ छोटा फ्रिज या मिक्सर ग्राइंडर मिलना कॉमन है, यानी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अगर गैजेट वाइज बात करें तो फ्रिज की ओनरशिप खासकर अर्बन एरियाज में तेजी से बढ़ रही है। बॉटम 40% यानी गरीब तबकों में भी फ्रिज अब एक आम चीज़ बन गया है। पर कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन और एसी की ग्रोथ और एडॉप्शन अभी स्लो है, लेकिन फ्रिज की डिमांड काफ़ी तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट कहते हैं कि फ्रिज एक तरीके से महिलाओं के जीवन को काफ़ी आसान बना देता है। इससे महिलाओं का रोज़ का टाइम बचता है, क्योंकि वो एक बार ही खाना बनाकर उसे स्टोर करके रख सकती हैं, जिससे उनका किचन में बीतने वाला समय कम होता है और उनका वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ता है। अगर गाड़ी की बात करें तो इसमें आज के समय में गाड़ी आसानी से फाइनेंस हो जाती है। बेटर रोड्स और मार्केट्स तक फास्ट एक्सेस, इन सब ने गाड़ी को एक्सेसिबल बना दिया है, जिसकी वजह से लोगों की एजुकेशन, जॉब और हॉस्पिटल जैसी ज़रूरी आवश्यकताओं तक पहुंच आसान बन जाती है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, और वो ये है कि टीवी की डिमांड घट रही है। कुछ अर्बन एरियाज में टीवी ओनरशिप भी घटी है, क्योंकि आजकल लोग टीवी से हटकर मोबाइल पर शिफ्ट हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन से आज लोग एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन तीनों का काम ले रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि मोबाइल पेनिट्रेशन अब ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो चुका है। रिच हो या पुअर, रूरल हो या अर्बन, मोबाइल के मामले में ये गैप काफ़ी कम रह गया है। तो ओवरऑल सर्वे ये क्लियर पिक्चर बताता है कि भारत में ड्यूरेबल गुड्स तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत से पुअर और रूरल फैमिलीज भी अब मल्टीपल ड्यूरेबल एसेट्स ओन कर रहे हैं। पहले जिन घरों में कोई ड्यूरेबल आइटम नहीं होता था, पर यह रिपोर्ट कह रही है कि अभी भी देश में ऐसे 5% घर मौजूद है जिनके पास अभी भी कोई ड्यूरेबल एसेट नहीं है। कहानी का दूसरा साइड वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से सामने आता है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत तेजी से ग्रो तो कर रहा है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी अब भी बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 10% लोगों के पास देश की टोटल इनकम का 57% हिस्सा है, जबकि बॉटम 50% यानी आधी आबादी देश का सिर्फ 13% इनकम ही होल्ड करती है। ऐसे में वेल्थ के मामले में एक बड़ी इनइक्वालिटी दिख रही है। तो ये पूरी कहानी दो अलग अलग पिक्चर्स को दिखाती है। एक तरफ ड्यूरेबल गुड्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल और मोबिलिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनकम और वेल्थ का रियल गैप अभी भी बहुत बड़ा है। मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ रहा है, पर क्या ये ग्रोथ इनकम ड्रिवन है या फिर डिमांड एंड कंज्यूमरिज्म ड्रिवन? ये एक बड़ा सवाल है।
आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।